हरिओम। आज गीता जी के चौथे अध्याय पे बात करते हैं। पीछे के अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सांख्य योग के, कर्म योग के सिद्धांत बताए और जो सनातन का मूल विषय है उसके विषय में थोड़ी सी बात की। अब भगवान श्री कृष्ण आगे बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। ये जो अनमोल ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूँ, ये ज्ञान मैंने पहले सूर्य से बोला था। सूर्य ने अपने पुत्र वैश्वास मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र इच्छावकु से कहा। हे प्रपंत अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी में लुप्त सा हो गया। जो एक परंपरा चली ज्ञान की, वो होली 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 समय के अनुसार उसमें लुप्तता आ गई और लोगों ने उस ज्ञान पर चलना छोड़ दिया। हे अर्जुन, तू मेरा भगत है, प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग, सनातन का मूल ज्ञान आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। सभी को यह मूल ज्ञान नहीं बताया जाता, सिर्फ और सिर्फ अधिकारी को ही बताया जाता है। हे अर्जुन, अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, आपका जन्म तो अभी का है। सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, कल्प के आदि में हो चुका है। इस बात को कैसे समझूं कि आपने ही कल्प के आदि में सूर्य को ये योग कहा था। ये जो है गणना अलग अलग होती है सनातन मत में। हम 4 युग मानते हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। कलयुग की आयु जो है 4,32,000 साल मानी जाती है। द्वापर की आयु 8,64,000 साल मानी जाती है और त्रेता की आयु 12,96,000 मानी जाती है और सतयुग की आयु 17,28,000 के करीब मानी जाती है। और ये चारों की जो आयु मिला दी जाए तो वो बनता है 43,20,000 साल। चतुर्युग, एक बार सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग आते हैं, उतने में 43,20,000 साल लग जाते हैं। ऐसे ऐसे चतुर्युग का 43,20,000 के जो है 1,000 युग बनता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है और 1,000 युग की ही फिर चतुर्युग की भी रात बनती है। फिर आप हिसाब लगा लो, फिर ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है। इससे फिर उनकी आयु है, फिर विष्णु जी की आयु है, फिर शिव की आयु है और ये फिर कल्प की आयु बनती है। तो इसको बोलते हैं कल्प की आयु। तो कल्प बहुत विस्तारित गणना है। तो कहे अर्जुन कह रहा है कि सूर्य का जन्म जो है कल्प के आदि में हुआ था और आप तो अभी मेरे सामने मेरे सखा हो, ऐसी बात हो रही है। तो भगवान जवाब दे रहे हैं कि हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं। आपके और हमारे भी अनेकों करोड़ों अरबों जन्म हो चुके हैं। ये तो नहीं है कि आज हम पहली बारी ही जन्म ले रहे हैं। इसलिए इस सारे रहस्य को सिर्फ परमात्मा तो जानता है अर्जुन, जहां हम नहीं जानते। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तेरे और मेरे अनेकों जन्म हुए हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और हे अर्जुन, मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी
समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। जो ईश्वर है सब उसकी माया है, वो जब जहां चाहे वहां प्रकट हो सकते हैं। उन पे कोई भी मर्यादा या गुणों का प्रभाव नहीं होता। उनको गुणातीत इसीलिए कहा जाता है। और हे अर्जुन, यदा यदा ही धर्मस्ते, हे भारत, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप में लोगों के सन्मुख प्रकट होता हूँ। ईश्वर इस धरा पर कब आते हैं, इसके विषय में कहते हैं कि हे अर्जुन, साधु महापुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युगों युगों में प्रकट होता रहता हूँ। भाव कि हे अर्जुन, मैं जब देखता हूँ कि धर्म की हानि हो रही है, लोगों ने धर्म के अनुकूल वर्तना छोड़ दिया है, जो सृष्टि कर्म के शास्त्र नियम कर्म है वो करने बंद कर दिए हैं, तो मैं आम इंसानों जैसा रूप बनाकर जहां कहीं प्रकट हो जाता हूँ, धर्म का उपदेश देता हूँ, साधु संतों के रूप में प्रकट होके महापुरुषों का, साधु संतों का उद्धार करता हूँ। और एक क्षत्रिय बन के जब कोई राजा दुष्टता करता है तो उसका विनाश भी करता हूँ। ये अर्जुन, ये मेरे सारे कर्म है, यहाँ आके मैं करता हूँ। धर्म की स्थापना के लिए कोई भी कर्म बंधन मुझे नहीं है। इसलिए ये अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल अलौकिक हैं। अलौकिक क्यों बोला महाराज ने? क्योंकि हमारे जो जन्म और कर्म है, हमारा कर्म बंधन है और कर्मों के अनुसार हमें प्रारब्ध मिला है, उसके हिसाब से हमारा जन्म होता है। पर ईश्वर जो है कर्मों से रहित होता है, प्रारब्ध से रहित होता है। वो जब चाहे जहां चाहे वहां प्रकट हो सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, अपनी लीला कर सकते हैं। उन पर कोई भी इस त्रिलोक का कोई भी रूल लागू नहीं होता, इसलिए उसको अलौकिक कहा है। हे अर्जुन, इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, जो परमात्मा को पूर्ण जान लेता है कि परमात्मा जो है इन गुणों से, माया के जाल से परे है, वो सब कुछ कर सकता है, हर पल में वो, हर जगह वो मौजूद है, ऐसा जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। भाव, वो जो जान लेता है वो जन्म और मरण से रहित हो जाता है, 84 के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, जिनके राग, भय और क्रोध सदा के लिए नष्ट हो गए हैं और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते हैं, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भगत ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जो परमात्मा में लग गए, जिन्होंने परमात्मा को जान लिया, उनके हृदय के अंदर इस संसार के कोई भी राग, द्वेष, भय, क्रोध नहीं रहता, क्योंकि उनका सारा समय जो चिंतन है उस ईश्वर प्रभु में लगा रहता है। और अगर ईश्वर प्रभु में लगा रहा, ज्ञान रूप से लगा रहा, तो वह पवित्र होकर उस ईश्वर को ही प्राप्त होते हैं। इसलिए हे अर्जुन, जो भगत मुझे जिस प्रकार से भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। महाराज गरीबदास जी से किसी ने पूछा कि राम कैसा है? महाराज ने जवाब दिया, राम जैसे को तैसा है। वही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो भगत मुझे जिस प्रकार से भजते हैं,
मैं भी उनका उसी प्रकार स्मरण करता हूँ। हमारे भाव की ही कीमत मालिक के दरबार में है। अगर हम अपनी बुद्धि से हमें उस परमात्मा को प्रभावित करना चाहे तो परमात्मा क्या अनजान थोड़ी न है। वो तो सभी की बुद्धिमानों का बुद्धि है उसके पास। इसलिए हमें अपने सच्चे हृदय से सच्चे भाव से उस मालिक को याद करना चाहिए, तो वो मालिक हमारी पुकार जरूर सुनता है। और हे अर्जुन, जो मुझे तत्व से नहीं जानते वह इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। भाव हम दुनियावी लालसाओं में पड़कर यहाँ के देवी देवताओं का पूजन करते रहते हैं, परंतु उनसे आगे भाव जो जन्म मरण से रहित होने की जो परम अवस्था है उस तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हम जहां भी जाते हैं कुछ ना कुछ बदले में डिमांड हमारी होती है। इसलिए हे अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। उस सृष्टि रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। क्योंकि हे अर्जुन, कर्मों के फल में मेरा स्पर्श नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों में नहीं बंधता। जो ईश्वर को जान लेता है वो उसके कर्म बंधन भी खत्म हो जाते हैं। तथा हे अर्जुन, पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इसी प्रकार जानकर ही कर्म किए, इसलिए तू भी पूर्व द्वारा सदा के किए जाने वाले कर्मों को ही कर। मुमुक्षु कहते हैं जो मोक्ष की आकांक्षा करता है। एक होता है भगत, होता है जो नॉर्मल साधारण जीव होते हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए पूजन करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए इच्छा की डिमांड पूरी करने के लिए मंदिर या कोई और कहीं जाते हैं। तो वो होते हैं एक ज्ञान को जानना चाहते हैं, उनको जिज्ञासु कहा है। और जो उस मालक को जानकर उस 84 के बंधनों से रहित होकर जो अपनी जो जन्म मरण से रहित होना चाहते हैं उनको मुमुक्षु कहा है महाराज ने। और कहते हैं तू जो पुराने महापुरुष मुमुक्षु महापुरुष हुए हैं जिन्होंने मोक्ष की आकांक्षा की है, तू भी उन जैसे कर्म कर तो तेरा भी कोई कर्म बंधन नहीं रहेगा। परंतु हे अर्जुन, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। हे अर्जुन, कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। कर्म होता क्या है, अकर्म क्या होता है, इसको जानना चाहिए। अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। इसलिए हे अर्जुन, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों के करने वाला है। और हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। और जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का स्वतः त्याग कर देता है, संसार के आश्रय रहित हो गया हो, परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। और हे अर्जुन,
जिसका अंतकरण और इंद्रियों से सहित शरीर जीता हुआ है, जिसके समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, वह आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता है, उसको पाप प्राप्त नहीं होता। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का स्वतः अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से पार हो गया है, सिद्ध और असिद्धि में सम हो गया है, कर्मयोगी करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता, जिसकी आसक्ति नष्ट हो गई है, जो देह अभिमान ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में लगा रहता है, यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और हे अर्जुन, जिस यज्ञ में अर्पण किया हुआ ही ब्रह्म है और हवन किए जाना योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है, भाव कि सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा कुछ भी यज्ञ में नहीं होता। और दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं, और अन्य योगी जन परब्रह्म परमात्मा रूप में अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ द्वारा ही आत्म रूप का यज्ञ किया करते हैं, हवन किया करते हैं। भाव एक आगे बता रहे महाराज कि हे अर्जुन, अन्य योगी जन स्रोत आदि समस्त इंद्रियों से सम्यक रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, दूसरे योगी लोग शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। भाव एक द्रव्य यज्ञ होता है, एक साधारण यज्ञ होता है, योगी जन अपने अंदर श्वासों को कंट्रोल करके अंदर ही यज्ञ करता है, ऐसे ज्ञानी ज्ञान के द्वारा यज्ञ करता है। अलग अलग यज्ञ होते हैं, हमारे शास्त्रों में अलग अलग यज्ञ गिने हैं, तो महाराज यहाँ पे दो चारों का बता रहे हैं कि हे अर्जुन, दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणियों को समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, और दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। द्रव्य से यज्ञ हो गया, तपस्या वाले वो अपनी तपस्या में एक अलग यज्ञ होता है, योगी अलग यज्ञ करते हैं, जो अहिंसक व्रत लेते हैं जैसे जैन मुनि है, वो अहिंसक तीक्ष्ण व्रतों से उनका यज्ञ होता है, कोई स्वाध्याय से ज्ञान यज्ञ होता है। महाराज कहते हैं दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं, तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राण अप्राण वायु पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को ही हवन किया करते हैं। ये सारा ध्यान योग की बातें हैं। ध्यान समाधि कैसे प्राप्त होती उसके विषय में ये सारा श्लोक है। इसको पतंजलि के योग सूत्र से अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। हम इस पे समाधि के एक अलग इसका विस्तार करेंगे, उस पर एक अलग ऑडियो बनाएंगे। और हे अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं, तो फिर परलोक कैसे होगा। हे अर्जुन, इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा किए हुए सम करने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर
उनका अनुष्ठान द्वारा कर्म बंधन से स्वतः मुक्त हो जाएगा। और हे अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान में यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। अब संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। उस ज्ञान को तू तत्वज्ञानी, तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, जिन्होंने उस परमात्मा को जान लिया है और जो परमात्मा में सदा लीन रहते हैं, उन महापुरुषों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करके उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वह परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महापुरुष तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। हे अर्जुन, जिसको जानकर फिर तुम इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तुम संपूर्ण भूतों से निशेष भाव से अर्थात अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा में देखेगा। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। भाव, पापी से पापी भी अगर परमात्मा की भक्ति करेगा तो वो तर जाएगा। और हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। हे अर्जुन, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। और हे अर्जुन, जितेंद्रिय जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय पा ली हो, साधारण प्रायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है, तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत भक्ति को प्राप्त, परम शांति को प्राप्त हो जाता है। और हे अर्जुन, विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है, और न ही सुख है। इसलिए हे अर्जुन, जिसके कर्म योग की विदित से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर देता है, जो अपने संपूर्ण कर्म परमात्मा के अर्पण कर देता है, जिसने विवेक द्वारा सभी शंकाओं का निवारण कर लिया है, वश में किए हुए अंत करने वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। इसलिए हे भारतवर्षी अर्जुन, तू हृदय में स्थित अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान द्वारा तलवार के द्वारा छेदन करके समस्त रूप कर्मों को स्थिर हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। भाव, ज्ञान के रास्ते पे चल और अपने नित्य कर्म कर।